ओम साई राम, जय साई राम सभी को। मैं साई मंजू आप सभी का स्वागत करती हूँ बाबा के इस चैनल पर। और आज थर्सडे है, बाबा की लीला का गुणगान तो आज बनता ही बनता है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आप सभी से अपनी शिरडी यात्रा का अनुभव शेयर करूंगी, तो वही शेयर करने आई हूँ। एंड आई थिंक ये मैं 2 पार्ट्स में करूंगी क्योंकि थोड़ा सा लंबा है अनुभव। तो अभी एक और एक आज ही, लेकिन रात को मैं पब्लिश करूंगी। तो होता ये है कि मैं 6 और 7 अप्रैल को बाबा की कृपा से, बाबा के बुलावे पे मैं और मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा शिरडी गए थे। तो इसकी तैयारी शुरू हुई थी 1 महीना पहले। तो हम मेरे मन में आया कि जाएं हम लोग शिरडी, क्योंकि 1 साल हो गया था। लास्ट आई थिंक मई में गए थे हम लोग। एंड फिर दिसंबर में जैसे बाबा बुलाते हैं, लेकिन बाबा पिछले 2 साल से तो बुला रहे थे, लेकिन लास्ट ईयर बाबा ने शिरडी में नहीं, अक्कलकोट और पंढरपुर बुलाया था, तो हम वहां गए थे। एंड इवन दैट वाज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। लेकिन मुझे शिरडी तो शिरडी है, मुझे बहुत मन था दोबारा जाने का। तो मैंने बोला बाबा से कि बाबा प्लीज बुला लो। तो बाबा का बुलावा आया और मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि अब जो वंदे भारत ट्रेन शुरू हो गई है मुंबई से शिरडी, जिसमें हम लास्ट टाइम हम सिर्फ वापस आए थे, तो इस बार हम उसी में चलते हैं और उसी में वापस आते हैं। तो मेरे हस्बैंड पहले तो कह रहे थे कि हम बस में जाएंगे ओवरनाइट एंड वापस शिरडी से वंदे भारत में आ जाएंगे। तो मैंने बोला नहीं, मुझे बस में रात के अभी ट्रैवल नहीं करना ओवरनाइट। जब ये है ऑप्शन कि कम टाइम में हम पहुंच जाए तो चलो हम उसी में चलते हैं। लकीली ये भी मान गए। दिस वाज द फर्स्ट ब्लेसिंग फ्रॉम बाबा की मेरे हस्बैंड मान गए एंड हम लोग वंदे भारत में गए और उसी में वापस आए। तो होता ये है कि जब मैंने सोचा था कि करना है, ये बुकिंग करनी है, तो हम जब बुकिंग कर ली उसके बाद सोच में पड़ गई कि अब रहना किधर है, क्योंकि 2-3 अलग अलग हम ये होटल्स में रह चुके थे पिछले 2-3 साल से जा रहे थे। तो वहां पर इंक्वायरी की थी मैंने, तो उधर रूम खाली नहीं था। तो फिर बाबा की लीला और बाबा के परफेक्ट टाइमिंग तो हमेशा ही होते हैं। तो क्या हुआ, मैं उस दिन जिस दिन सोच रही थी, जिस दिन टिकट्स बुक हुई थी, उस दिन सोच रही थी कि बाबा की अब कहाँ पर रहूंगी, आप कुछ तो आप ही अभी कुछ कर सकते हो। ऐसे मन में सिर्फ एक बार टेंशन नहीं, बट सिर्फ बोला बाबा को। एंड मेरे मोबाइल पे ना, मैं जनरली ये नहीं ऑटो डाउनलोड नहीं रखा है, मैं मैन्युअली डाउनलोड करती हूँ। जो भी पोस्ट या वीडियो मुझे चाहिए मैं सिर्फ वही डाउनलोड करती हूँ। तो उस दिन एक पोस्ट आया बाबा के एक ग्रुप पे एंड मैंने पता नहीं क्यों उस पे क्लिक किया। एंड वो पता नहीं क्यों मुझे तब बाद में पता चला, क्योंकि जैसे ही मैंने क्लिक किया उस पे वो एक न्यूज़पेपर की कटिंग थी जहां पर लिखा हुआ था बाबा के बारे में, कुछ कुछ लिखा हुआ था। एंड एक कोने में उसी न्यूज़पेपर की कटिंग का जो पोस्ट आया था, फोटो किसी ने भेजा था, उसके एक कोने में लिखा हुआ था शिरडी होटल बुकिंग, यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर एंड बुक योर रूम। तो मैं इतना खुश हो गई, मैं बोली बाबा आप तो एकदम मस्त हो यार, कैसे आप मन की बात तो समझते ही हो, सब जानते ही हो, और आपके टाइमिंग परफेक्ट है। तो आई एम श्योर ये जो मुझे आज आपने दिखाया है, हम यहीं रहने वाले हैं। तो मैंने उनको कॉल किया और मैंने फिर इंक्वायरी की कि अभी अप्रैल मंथ में जाना था, तो मुझे पता था कि बहुत गर्मी होगी। तो मैंने एसी रूम की इंक्वायरी की और जिस बजट में हमें चाहिए था उसी बजट में हमें एसी रूम मिल गया उसी होटल में। और वो होटल कौन सा था, एक नया होटल खुला है, साई विश्राम गृह। ये है लोधी रोड, जो दिल्ली में जो मंदिर है लोधी रोड का, वहां के जो मंदिर का उन्होंने ही, उसी ट्रस्ट ने एक ये खुलवाया है होटल, यहाँ पर खुलवाया है शिरडी में। तो वो जो नंबर था वो लगा दिल्ली। वो अंकल ने मुझसे पूछा कि बेटा आपको कहाँ से पता चला हमारे इसके बारे में, साई विश्राम गृह के बारे में। तो मैंने बोला अंकल एक न्यूज़पेपर कटिंग का फोटो बाबा के ग्रुप में आया था और मैंने उनको बताया कि मैं आज ही सोच रही थी, हमने आज ही टिकट्स बुक की कि कैसे, मतलब कहाँ रहेंगे। और देखिए नंबर मिल गया, बाबा ने दिखा दिया कि यहाँ रहना है। तो वो भी हंस पड़े, बोले बाबा की लीला है और आप के साथ बाबा हैं तो बिल्कुल हो जाएगा आपका काम। एंड हमें रूम की बुकिंग हमारी हो गई उस दिन। तो इस तरह रूम की बुकिंग वगैरह सब हो गई। ये था मतलब फर्स्ट 2 लीलास की वंदे भारत में, जो मेरी इच्छा थी वो पूरी करवाई बाबा ने। एंड प्लस फिर जो रूम बुकिंग थी वो भी विद इन बजट जो भी था, मतलब
एकदम आराम से बाबा की कृपा से, जो मंदिर से भी ज्यादा दूर नहीं था ये होटल, साई विश्राम गृह। एंड नाइस, अ वेरी डिसेंट एंड नाइस होटल। अगर आप लोग जाएंगे तो जरूर इंक्वायरी कर सकते हैं, आप यूट्यूब पे देखिए, आपको पता चल जाएगा। एंड फिर हम जिस दिन पहुंचे ना, उस दिन क्या हुआ, उसके 1 महीना पहले से एक्चुअली मेरे पैर में प्लांटर फेसाइटिस का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, जिसमें मतलब पैर का जो लिगामेंट होता है पैर के नीचे के तलवे का, वहां पर बहुत दुखता है। तो मेरा धीरे धीरे वो पेन बढ़ रहा था। शिरडी हमको 6 को जाना था। 5 को मैं एक कदम नीचे रख के ढंग से चल नहीं पा रही थी, मैं एकदम लंगड़ा लंगड़ा के चल रही थी लिटरली। एंड मैंने बाबा से कुछ कंप्लेन नहीं की। मैंने बोला बाबा आप दर्द दे दो जितना देना है, आना तो मुझे है ही आपके पास, क्योंकि आपने बुकिंग करवाई है, मतलब मेरा बुलावा है। तो आप अगर दर्द दे रहे हो तो आप ही मुझे पहुंचाओगे भी वहां पर। आई डोंट नो एनीथिंग, सो आई एम कमिंग, इट्स ओके। आप दर्द दे रहे हो तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो आऊंगी। एंड मैं लिटरली, बाबा जानते हैं कि मैं एक कदम ढंग से चल नहीं पा रही थी। एंड मैंने इतने दिनों तक उसका कुछ मतलब डॉक्टर से बात कर रखी थी। डॉक्टर को बोला था मैं शिरडी जाकर आऊंगी ना, तो 10 डेज का कंटिन्यूस ट्रीटमेंट उसने बोला था कि हम करेंगे। आयुर्वेदिक डॉक्टर है मेरी एक। तो मैंने फिर सोचा कि चलो अभी कल इतना दर्द हो रहा है आज, तो कल के लिए मैं एक ये ले लेती हूँ, एंकल के सपोर्ट के लिए कुछ स्प्लिंट बोलते हैं उसको, नाइट स्प्लिंट। अब वो मुझे मिले ना, कि जिस केमिस्ट ने बोला कि मैं दिलवाता हूँ, वो बोले कि अभी वहां जहां पूछा था वहां नहीं है, तो मेरे पास भी अवेलेबल नहीं है। तो मैंने कहा कि ठीक है। फिर मैंने उनको बताया शाम को, वो केमिस्ट वालों को, शाम तक उन्होंने मुझे रुका के रखा था। मैंने उनको फोन किया कि ऐसे ऐसे मुझे कल शिरडी जाना है, मुझे बहुत चलना होगा वहां पे, तो मुझे तो उसका कुछ ऑल्टरनेटिव दे दो, अगर वो एंकल सपोर्ट नहीं है तो कुछ और दे दो। तो उन्होंने एक पट्टा जैसा दिया पैर के लिए, जो ब्राउन कलर का पट्टा होता है, जो जनरली ऐसे बांधते हैं वैसा नहीं, बट डायरेक्ट पैर में डालने का वो पट्टा उन्होंने बोला कि मेरे पास है। और शिरडी का नाम सुन के वो भी खुश हो गए और बोले कि ठीक है आपको कल ही जाना है तो मैं भिजवाता हूँ। तो जैसे बाबा के ही बच्चे सब मिलते हैं ना, बाबा अपने काम करवाते हैं अपने बच्चों के थ्रू, सब हमको मिलवाते हैं, तो वैसे हुआ। तो वो मुझे पट्टा भी मिल गया। अब वो मैंने पट्टा सुबह पहना और हम गए। तो पैर तभी तो दुख रहा था, शिरडी पहुंचने तक मेरा पैर दुख रहा था, पर मैजिक बाबा का, बाबा की ब्लेसिंग्स, बाबा का बहुत आशीर्वाद होता है। मैंने जैसे ही शिरडी में पैर रखा, वैसे ही मेरे पैर का दर्द गायब, एकदम गायब। मैं वो स्मार्ट वॉच पहनकर गई थी जिसमें स्टेप्स पता चलते हैं, तो पिछले दिन तक तो मैं 500 स्टेप्स भी नहीं चल पा रही थी। वहां मैं गई, वहां फर्स्ट डे हम 13,000 स्टेप्स चले। मैंने देखा, मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि देखो बाबा की इतनी कृपा है, जब से शिरडी में पैर रखा है, मैंने ट्रेन से उतरी हूं तब से, रात को मैंने उनके बात बताई, मतलब जरा भी पैर में कहीं कहाँ चला गया था पता नहीं, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। अगले दिन भी हमने कम से कम 10,000 स्टेप्स चले जब तक हम घर वापस आए, तभी भी बिल्कुल दर्द नहीं। मैंने बाबा को बोला अब आप मुंबई वापस जाकर मुझे दर्द दोगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने 2 दिन तो मुझे संभाल लिया, क्योंकि वहां इतना चलना होता है, हम मंदिर जाते हैं तो बहुत चलना होता है। तो बहुत मजा आया कि बाबा ने मतलब बिल्कुल पैर का दर्द एकदम गायब कर दिया। अब जब हम वहां शिरडी पहुंचे थे, तो हम जिस होटल में रुके, होटल से हम फ्रेश होके हम दोपहर को गए। हमारी ट्रेन पहुंची अराउंड 11:30 बजे, तो हम 12 बजे तक होटल में पहुंच गए। फिर खाना वाना खाया और फिर हम समाधि मंदिर के लिए निकले कि दर्शन करेंगे, दोपहर को निकले। तो जैसे ही हम निकले तो रास्ते में, इट वॉज वॉकेबल डिस्टेंस 5 से 10 मिनट वहां से, तो हम जा रहे थे ना, तो हमने रास्ते में देखा रोड के ऑपोजिट में बहुत बड़े इसमें लिखा हुआ था दर्शन क्यू कॉम्प्लेक्स। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि ये क्या है, ये तो पहले कभी नहीं था। तो मैंने भी पढ़ा, मैंने बोला हो सकता है ये वही हो जो हमारे जो ऑनरेबल पीएम है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने जो इनॉग्रेट किया था, शायद वो एसी की दर्शन लाइन का ही होगा शायद वो कॉम्प्लेक्स नया जो बना है। तो हमने किसी से पूछा, तो वो बोले कि हाँ अभी वही कॉम्प्लेक्स में आपको जाना पड़ेगा दर्शन के लिए, क्योंकि अभी एसी लाइन है और वो दूसरी लाइन पहले वाली बंद हो गई है। तो बाबा की इतनी कृपा रही कि हमने मस्त में एसी लाइन, जो दर्शन लाइन थी, वहां पर दर्शन किए। एंड हम जब अंदर गए ना, तो एकदम मक्खन लाई थी, मतलब मैं बोलूं बिल्कुल कुछ गर्दी नहीं थी। सैटरडे का दिन था एंड ऐसे 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 हम लोग जाते गए एंड बाबा के सामने पहुंच गए। तो इतना मजा आया ना, मैं बोल रही थी अपने हस्बैंड को चलना
फिर भी हमें काफी चलना पड़ा, क्योंकि वहां पर चलना तो पड़ता ही है। बाबा, हम निकले बाहर तो बाबा एकदम सामने होते हैं, तो लेकिन जब अंदर बुलाते हैं बाबा तो बहुत चलाते हैं। तो ऐसा, लेकिन बिल्कुल रश नहीं थी, तो फटाफट 15 से 20 मिनट में हमारे दर्शन हो गए। फिर जब हम दर्शन करने अंदर पहुंचे समाधि मंदिर के वहां, तो रश तो इतनी थी नहीं, तो बहुत आराम से, मतलब थे लोग 50-60 जैसे होते हैं, 70-80 इन दैट समाधि हॉल, वहां पर थे। लेकिन बिल्कुल भी मतलब ऐसे ही धक्कम धुक्की नहीं थी, बहुत आराम से हम आगे गए। और मेरे तो ऐसे आंसू बहते जाते हैं बाबा को देखकर, मतलब मैं एकदम दीवानी हो जाती हूँ, सब भूल जाती हूँ। मैं सारी प्रेयर्स पहले ही बोल देती हूँ लाइन में खड़े होके, क्योंकि मुझे पता होता है मैं बाबा के पास पहुंचूंगी तो कुछ प्रेयर वेयर कुछ सूझेगी नहीं, बस उनको प्यार से देखते रहो और रोते रहो, यही होता है। एंड फिर वही हुआ, बाबा के सामने पहुंचे तो मैं, मतलब मेरे हस्बैंड पहले थे, फिर मेरा बेटा और फिर मैं, ऐसे 3 हम लोग चल रहे थे। तो जैसे ही हम एकदम फ्रंट फेसिंग में हमको मिले दर्शन बाबा के, तो वहां पर जैसे ही हम पहुंचे तो जो सिक्योरिटी गार्ड थे ना, वो बोले कि माथा टेको माथा टेको, और उन्होंने हमारे सर पे ऐसे हाथ रखा, सिक्योरिटी गार्ड ने, माथा टेको कर। तो एकदम मैं हैरान हो गई कि जैसे बाबा ने ही हमारे सर पे हाथ रख लिया हो। वो शायद सबको बोल रहे थे, मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं उस टाइम पे सिर्फ बाबा को देख रही थी, बट उन्होंने हमें बोला और हम तीनों के सर पे से हाथ रखा कि माथा टेको बाबा के सामने। और हमने फिर माथा टेका, और मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा तो पीछे निकल गए लाइन से, लेकिन मैं वहीं खड़ी रही। तो मैं रो रही थी, तो शायद इसलिए वो पुजारी जी ने भी और वो सिक्योरिटी गार्ड ने भी कुछ मुझे बोला नहीं, मुझे 1 मिनट खड़े रहने दिया। और फिर उसके बाद फिर वो बोले कि चलो ओम साईं अभी पीछे जाइए, चलिए चलिए सब आ रहे हैं। तो बाबा को बहुत अच्छे से देखा एंड मन भर के देखा, और फिर पीछे मुड़ मुड़ के भी देख रही थी, लाइन ऐसे पीछे जा रही थी ना, तो मैं पीछे मुड़ के देखी, तो बाबा को ना कोई मतलब वहां पर बहुत सुंदर सा हार चढ़ा रहा था, हार अर्पित कर रहा था कोई तो डिवोटी। तो मेरे मन में आया कि बाबा कितना सुंदर हार है, मुझे भी कभी आपको ऐसे पहनाना है, एकदम ऐसे सुंदर वाला हार। तो ऐसे मन में आया, और फिर हम आगे आए एंड हमारे दर्शन हो गए सुंदर तरीके से। फिर बाद में हम बाहर आए एंड उस दिन फिर हम पारायण हॉल गए। मेरे हस्बैंड ने बोला कि पारायण हॉल चलते हैं और पारायण करते हैं। फिर हमने वहां गए, तो मेरा बेटा छोटा है ना, 9 इयर्स का है, तो वो बोला कि मम्मा मैं क्या करूंगा, मैं बोर हो जाऊंगा। तो मैंने बोला तू चल, तू भी एक पेज रीड करना। तो मैंने उसको साई सच्चरित्र इंग्लिश वाली निकाल के दी और उसको बोला कि आप ये फर्स्ट पेज रीड करो। एंड तो वो जब अंदर चला ना, तो पहले तो बहुत ये कर रहा था कि मम्मा नहीं मैं क्या करूंगा, मैं बोर हो जाऊंगा। बच्चे क्या, वो बोर हो जाते हैं, उनको लगता है कि क्या, वो बाबा को बहुत मानता है, लेकिन बोल रहा था। अब उसके साथ हमेशा मेरे बच्चे के साथ ना उसका बैग था, वहां पर जहां भी चला बैग में स्टोरी बुक्स और एक नोटबुक, ड्राइंग बुक और एक पेन साथ में लेकर चल रहा था। उसको बहुत शौक है स्टोरी बुक्स का, रीडिंग का, और आजकल उसको शौक हुआ है अलग अलग लैंग्वेजेस सीखने का। तो वो यूट्यूब में देख के अलग अलग लैंग्वेजेस सीखता है और लिखता भी है। तो जब वो अंदर चला तो उसने साई सच्चरित्र देखी कि सारी लैंग्वेजेस में होती हैं वो पारायण हॉल में, तो इतना खुश हो गया कि मम्मा ये तो इतनी लैंग्वेजेस में है। तो उसने फिर आई थिंक तमिल या कन्नड़ कोई तो बुक ली, साई सच्चरित्र वाली, इंग्लिश भी ली। बोला मैं इंग्लिश रीड करता हूँ, फिर मैं लिखूंगा थोड़ा, जो उसमें से कन्नड़ या जो तमिल लैंग्वेज में थे, दोनों में से कोई तो था, मुझे याद नहीं है। फिर उसने वो रीड किया 1 पेज एंड फिर बैठ के लिख रहा था जब तक हम लोग पारायण कर रहे थे। तो मुझे इतनी खुशी हुई, मैं बोली बाबा आप इसको इतनी नॉलेज मतलब दे रहे हो कि आपके सामने बैठ के ये लिख रहा है अलग अलग लैंग्वेजेस में। सो इट इज अ ब्लेसिंग ऑन अस कि यू आर ब्लेसिंग आवर सन। तो बहुत खुशी हुई। पारायण के बाद फिर हम निकले एंड हम गए नीम वृक्ष के वहां पर परिक्रमा करने। परिक्रमा की, एक भी पत्ता इस बार मिला नहीं मुझे। तो मैं बाबा को बोलती बाबा क्या, बाबा एक भी पत्ता नहीं दिया। बट फिर मन में जैसे बाबा ही उत्तर दे रहे थे, पिछली बार तुझे 25 से 50 पत्ते दिए थे, अभी तक तेरे घर पे हैं, क्या करेगी अभी, और दूसरों के लिए रहने दे, मैं दूसरों को दे रहा हूँ। तो मैं बोली ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं गई थी तो मैं बाबा को बोलती बाबा पत्ते दे दो, तो इतनी हवा का झोंका इतना जोरदार आया था कि कम से कम 50 पत्ते मेरे हिस्से में आए एंड मैं सब उठा के मैंने बहुत लोगों को बांटे भी यहाँ पर और कुछ अपने पास रखे। तो विच आई स्टिल हैव इन माई कबर्ड लॉकर।
तो बाबा ने जैसे मुझे मनी मन जवाब भी दे दिया, इट्स ओके अगर नहीं मिला तो मैं तेरे साथ हूं करके। तो ऐसे निराश नहीं होना चाहिए अगर नहीं भी मिला तो। यू शुड रिमेम्बर दैट ही इज ऑलरेडी ब्लेस्ड यू एंड ही इज ब्लेसिंग यू स्टिल बाय, बिकॉज ही इज कॉल्ड यू देयर। आपको वहां बुलाया है, आपका बुलावा आया है, आप वहां गए हो, ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग यही है। बार बार बाबा अपनी प्रेजेंस दिखाते रहे, ऐसे होता नहीं है। तो लेकिन बहुत मजा आया। ऊदी फिर हमने ली एंड फिर हम डोनेशन काउंटर गए। डोनेशन काउंटर पे अगर आप लोगों को ऊदी चाहिए, एक पैकेट तो वो लोग देते ही हैं जब हम लाइन में खड़े रहते हैं, लेकिन जो आप दान करते हो, अगर आप दान पेटी में डालते हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप डोनेशन काउंटर पे जाकर देते हो, बहुत लोगों को ये नहीं पता है, डोनेशन काउंटर पर जाकर अगर आप देंगे आपका जो डोनेशन है, तो दे गिव यू इन रिटर्न, आपको ऊदी मिलती है और शक्कर प्रसाद मिलता है। तो आप लोग ये भी कर सकते हैं, अगर आपको एक्स्ट्रा ऊदी के पैकेट्स चाहिए तो समाधि मंदिर के प्रेमाइसेस में ही जगह जगह पर डोनेशन काउंटर्स हैं, तो आप लोग वहां जा सकते हैं। तो हमें वहां पर मतलब हमें 3-4 लोगों का डोनेशन जो था मेरे फैमिलीज में, हमें वो भरना था। तो इन रिटर्न बहुत सारी ऊदी के पैकेट्स मिले जो मैंने बांटे अपने फैमिली में, और बहुत मेरे पास अपने पास भी मैंने रखे। तो अच्छा लगता है बाबा की प्रेजेंस जब ऐसे बाबा हर पल फील कराते हैं। तो ये था फर्स्ट पार्ट, और सेकंड पार्ट मैं आज रात को ही बताऊंगी दूसरे इस पे, नहीं तो ये ही बहुत लॉन्ग हो जाएगा वीडियो। ऑलरेडी 16 मिनट्स हो गए हैं, तो मैं सोचती हूँ यहाँ पर मैं रुकूंगी। एंड सेकंड पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है जो द्वारका माई में मेरे साथ हुआ, तो मैं आप लोगों को बताऊंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अगर आपको एक्सपीरियंसेस अच्छे लगते हैं तो ऐसे ही शेयर कीजिए सबके साथ। लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज बाबा के चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो बाबा के जितने संदेश हैं आपको मिलते रहेंगे वक्त वक्त पर, और आपको मोटिवेशन मिलता रहेगा जीवन में आगे बढ़ने का। सो बाबा हैं, बाबा हमेशा रहेंगे। ओम साई राम, जय साई राम।